हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में विशेषण पढ़ेंगे जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप चाहे जिस भी कक्षा में पढ़ते हो, सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपको विशेषण पढ़ना होता है। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो हर प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य हिंदी के प्रश्नों के अंतर्गत विशेषण से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम विशेषण चैप्टर को इस वीडियो में पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे, उसके प्रकारों को जानेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि विशेषण आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब हम लोग विशेषण की परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, जैसे छोटा, बड़ा, लंबा, सुंदर, लाल, काला आदि। तो विशेषण हमने देखा कि जो शब्द विशेषता बताते हैं, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब इसमें आपके गुण हो सकते हैं, अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लंबा, सुंदर। सब प्रकार के रंग हो सकते हैं, काला, नीला, पीला। तो जितने भी रंग होते हैं, जितने भी गुण होते हैं, तो ये सारे जो शब्द होते हैं वो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, इनको विशेषण कहा जाता है। अब आगे इसी जगह विशेषण के साथ ही हमको पढ़ना होता है विशेष। विशेषण के चैप्टर में ही विशेष पढ़ना जरूरी है। अगर विशेषण है तो विशेष किसे कहते हैं, आपने ये शब्द सुना होगा। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। अब देखिए, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। माने विशेषता बताने वाले शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उनको विशेष कहा जाता है। इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, राधा सुंदर है। तो अगर आप इस उदाहरण में देखें तो सुंदर जो शब्द है वो विशेषण है, और सुंदर कौन है, तो सुंदर राधा है। तो राधा की सुंदरता की बात हो रही, तो सुंदर यहाँ पर विशेषण शब्द है और राधा यहाँ पर विशेष्य है। इसमें सुंदर विशेषता है और राधा विशेष्य है। अब हम आगे देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देखिए विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो विशेषण कितने, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है गुणवाचक विशेषण, फिर आपका है संख्यावाचक विशेषण, फिर है परिमाणवाचक और फिर सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से ये 4 विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम सारे विशेषणों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा आता है गुणवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की कौन सी विशेषता बताते हैं, उनके गुणों के बारे में बताते हैं, उनके रूप के बारे में बताते हैं और उनके रंग के बारे में बताते हैं। तो फिर से देखते हैं, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का, रूप का, रंग का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसे हम और उदाहरण के द्वारा भी समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया, ये फूल सुंदर है। तो सुंदर यहाँ पर आपका विशेषण हो गया, गुण है, फूल सुंदर है, सुंदरता एक गुण हो गया। तो यहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण है। सीता काले कपड़े पहने, तो काला एक आपका हो गया रंग। दूसरा, वह पुल बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पर ऊंचा विशेषण है। कपड़े गीले हैं, तो गीला यहाँ पर विशेषण है। तो हम देखें कि इन चारों उदाहरणों में गुणवाचक विशेषण मिलता है। और कौन कौन से शब्द हैं गुणवाचक विशेषण के इन उदाहरणों में, सुंदर, काला, ऊंचा, गीला, ये चारों शब्द गुणवाचक विशेषण की अंतर्गत आते हैं, उसको ये इंगित करते हैं। अब अगला विशेषण देखते हैं। अगला आपका होता है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण
परिभाषा अगर हम देखें इसकी, तो जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपने इसमें देखा शब्द दिया है, आप इसी से समझ जाइए संख्या। ऐसे विशेषण शब्द जिसके अंदर संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 100, 50, 1000, शतक, तो ये सारी जो संख्याएं हैं, कोई ऐसे विशेषण शब्द जो खुद संख्या हो शब्दों की, तो वहाँ पर आपकी संख्यावाचक विशेषण आते हैं। तो अब अगले उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। इन उदाहरणों के द्वारा, कक्षा में 20 विद्यार्थी उपस्थित हैं। अब आपने पहला उदाहरण क्या देखा, कक्षा में 20 विद्यार्थी, तो यहाँ पे जो 20 है वो एक संख्या है। दूसरा अगर देखें, मोहन के पास 3 मालाएं हैं, तो 3 यहाँ पर क्या हो गया, संख्या हो गया। मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 4 मीटर यहाँ पर क्या हो गया, एक संख्यावाचक विशेषण है। माता जी के पास 5 बच्चे हैं, तो 5 यहाँ पर उदाहरण हो गया। आपने देखा इसके हर उदाहरण में जो विशेषण शब्द है वो खुद अपने आप में एक संख्या है। जैसे 20, 3, 4 मीटर और 5, ये सारे संख्या बताते हैं। तो जहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है, विशेषण अपने आप में एक संख्या होता है, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। अब आगे देखते हैं। अब अगला हम तीसरे नंबर पे देखते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारा विशेषण आता है वो यहाँ है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा या नाप। तो जहाँ पर मात्रा या नाप तौल की बात होती है वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिभाषा अगर देखे जाए तो जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है। देखिए अगर जो मुख्य शब्द क्या है, नाप तौल, माने मात्रा या नाप तौल का बोध होता है, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि परिमाण माने होता है मात्रा या नाप तौल। जैसे 1 लीटर, 2 मीटर, इस तरीके से 4 गज, ये सब क्या है, मात्राएं हैं, नाप तौल है। तो फिर से अगर देख लें तो जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है, माने जहाँ पर विशेषण शब्द अपने आप में मात्रा या नाप तौल को प्रस्तुत करता है, इंगित करता है, वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब हम इसके उदाहरणों को देखते हैं और उससे समझते हैं। जैसे इस उदाहरण में देखिए, पहला उदाहरण दिया गया है, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। तो 1 लीटर यहाँ पर क्या है, मात्रा है। गीता ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। 4 मीटर एक नाप है। मुझे थोड़ा पानी, थोड़ा एक नाप है। पिताजी के पास 5 बीघा जमीन है। तो 5 बीघा क्या है, ये मात्रा है। तो आपने इन चारों उदाहरण में देखा कि जो विशेषण शब्द हैं वो अपने आप में नाप तौल और मात्रा सूचक शब्द हैं। जैसे 1 लीटर, 4 मीटर, थोड़ा पानी, 5 बीघा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये नाप तौल होने के कारण यहाँ पर आपका हो जाएगा उदाहरण परिमाणवाचक विशेषण के, ये उदाहरण हो जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अंतिम है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक शब्द में देखिए आपका क्या छुपा हुआ है, सर्वनाम। इसका मतलब सर्वनाम से ये विशेषण बनता है। तो इसकी परिभाषा भी अगर हम देखते हैं तो परिभाषा में देखिए दिया हुआ है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की ही तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ 2 बात ध्यान देने की है कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आना चाहिए। सर्वनाम कहाँ होना चाहिए, संज्ञा से पहले होना चाहिए, उसको संज्ञा से पहले लगाना है। उसके बाद दूसरी शर्त ये है कि वो विशेषण बताने वाले शब्दों की तरह वो खुद अपने आप में विशेषण होता है, वही संज्ञा की विशेषता बताए। तो ये सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता को भी बताता है। तो ऐसी जगह पर सार्वनामिक विशेषण होता है। फिर से एक बार आप देख लीजिए, इसका परिभाषा देख लीजिए। इसमें कहा गया, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए
तथा वो विशेषण शब्द की ही तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं। वह आदमी बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पर आपका क्या हो गया, बहुत अच्छा। वह आदमी, देखिए आदमी से पहले वह लगा है, तो यहाँ पे सर्वनाम संज्ञा से पहले आया है और ये विशेषता सूचक शब्द भी है। ये आदमी की विशेषता बता रहा है कि वो आदमी अच्छा है। तो वो आदमी, यह मूर्ति खंडित है, तो यह मूर्ति, कोई लड़का, कोई, जो पुस्तक, जो। तो ये आपने देखा हर वाक्य के आगे सर्वनाम है। कौन कौन सा? वह, यह, कोई और जो। तो ये चारों शब्द वह, यह, कोई और जो, ये सारे के सारे सर्वनाम हैं और संज्ञा के पहले लगे हैं और संज्ञा की विशेषता भी बता रहे हैं, अर्थात यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण हैं। तो बच्चों, आपने विशेषण जो चैप्टर है अच्छे से समझ लिया होगा। इसके चारों प्रकार आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप उसे अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।